जब स्टॉक मार्केट गिरता है या न्यूज में नेगेटिविटी होती है तो दो तरीके के लोग मुझको कांटेक्ट करते हैं। एक वो लोग जो कहते हैं कि यार एफडी करा लेनी चाहिए थी, कम से कम पैसा सेफ तो रहता। और दूसरे वो लोग जो पूछते हैं कि यार ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ जहां मार्केट से रेगुलर इनकम आती रहे, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें हमारी रेगुलर इनकम मिलती रहे। आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। मैं आपको एक सिंपल, समझाने लायक और लॉन्ग टर्म अप्रोच बताने वाला हूँ जिसका नाम है डिविडेंड्स इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट से पैसा दो मेजर तरीकों से कमाया जाता है। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन, जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर्स को लो प्राइस में खरीदते हो और हाई प्राइस में बेच देते हो और प्रॉफिट कमा लेते हो। दूसरा तरीका होता है डिविडेंड्स, जहां कंपनी आपको अपने प्रॉफिट का हिस्सा हर साल या क्वार्टरली डायरेक्ट देती है, जैसे सैलरी। समझिए कि अगर स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है तो डिविडेंड्स उस बिजनेस की प्रॉफिट शेयरिंग है जो आपको बैंक में आता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि डिविडेंड्स डिसाइड कैसे होता है। जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो डिसाइड करती है कि कितना पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट होगा और कितना पैसा शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। जितना पैसा शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड्स, और आपको पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड्स मिलता है। अगर आपने एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीदा है तभी आप एलिजिबल होते हो डिविडेंड्स के लिए। आपको ये भी समझना होगा कि डिविडेंड से बड़ी इनकम तभी पॉसिबल है जब या तो आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो या आपने हाई डिविडेंड्स वाले स्टॉक चूज किए हो। आज के जमाने में इंडिया में एवरेज डिविडेंड्स यील्ड होता है 1.5% के आसपास। अगर आप 2 लाख पर मंथ कमाना चाहते हो डिविडेंड से तो आपको 24 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिए होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे इन्वेस्टर डिविडेंड्स पोर्टफोलियो नहीं बना पाते। डिविडेंड्स इन्वेस्टिंग का असली मैजिक तभी दिखाई देता है जब आप इसे रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी के रूप में देखते हो। सोचिए अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हो और डिविडेंड्स री इन्वेस्ट करते हो तो अगले 10 से 15 साल में आप एक अच्छा खासा डिविडेंड्स जनरेटिंग पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। जब आपकी एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी तब ये पोर्टफोलियो आपके लिए मंथली सैलरी बन के काम आएगा। लेकिन 2025 में डिविडेंड्स स्टॉक्स चूज करते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी होगी। ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, कम डेब्ट हो, हाई प्रॉफिट हो और उनका कैश फ्लो पॉजिटिव हो। जो कंपनी रेगुलर डिविडेंड्स देती हो, कंसिस्टेंट हिस्ट्री देखिए, पे आउट रेशियो रीजनेबल हो, 30 से 60% के बीच अगर कंपनी 90% पे आउट कर रही है तो ग्रोथ स्कोप कम हो जाता है। ऐसे सेक्टर्स को प्रेफर करो जो डिविडेंड्स में स्टेबल हो, जैसे आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, विप्रो, एनर्जी, बीपीसीएल, बैंक्स, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, और एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाइए जिसमें आपका पैसा आपके लिए काम करे। एक बार ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेजना जो सिर्फ एफडी में पैसा डालकर सोचता है कि पैसा सेफ है।